अद्भुत सफर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पे इंदौर शहर में स्थित एक अनोखा मंदिर, जहां घंटियों के साथ साथ मुर्गों की बाग सुनाई देती है। जी हां, इंदौर के खजराना मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। यहाँ माता की प्रतिमा जीवंत रूप में विराजित है। बता दें, यहाँ भक्त जब माता के दर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि माँ साक्षात उनके सामने खड़ी हैं। इस मंदिर में माँ कालका को मन्नत के रूप में मन्नत मांगने पर मुर्गा भेंट किया जाता है। और क्या इस मंदिर की खासियत है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो मंदिर की घंटियों और मुर्गे की बांग का कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इंदौर में एक ऐसा भी मंदिर है जहां भक्तों की मन्नतें मुर्गों के बिना अधूरी रहती है। यही वजह है कि मन्नत पूरी होती ही कोई ना कोई भक्त मंदिर में मुर्गा छोड़ जाता है। इसके बाद संबंधित मुर्गे को माता का भक्त या गणमान मान लिया जाता है, जिसे मंदिर में ही रखा जाता है। और अब आलम यह है कि माता के मंदिर में सुबह और शाम की आरती के साथ ही मुर्गों की बांग भी सुनाई देती है। दरअसल इंदौर वायर चौराहे पर मौजूद मां कालका धाम मंदिर की मान्यता है कि जिस किसी भक्त की मन्नत मां काली पूरी करती है, वो चढ़ावे के रूप में माता को जीवित एक मुर्गा माता की विशाल मूर्ति के समक्ष अर्पित करता है। प्रार्थना और मन्नतें पूरी होने का ये सिलसिला यहाँ 3 दशकों से चला आ रहा है। इस दौरान सैकड़ों भक्त ऐसे आए जो अपनी प्रार्थना की पूर्ण होने पर यहाँ मुर्गे छोड़ गए। मंदिर में एक दौर ऐसा आया जब मुर्गों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई। नतीजतन मुर्गों के रहने की व्यवस्था मंदिर के तलघर में करनी पड़ी। हालांकि अभी भी सभी मुर्गे मंदिर के तलघर में ही रहते हैं। मन्नत के मुर्गे होने के कारण माता के प्रकोप के डर से कोई भी इन्हें नहीं छोड़ता। शहर में यही एकमात्र जगह ऐसी है जहां कई साल पुराने मुर्गे मौजूद हैं, जिनके दाना पानी की व्यवस्था भक्तों के अलावा स्थानीय दुकानदार करते हैं। फिलहाल मंदिर परिसर में 200 से अधिक मुर्गे हैं। हालांकि यहाँ जितने भी मुर्गे मारे गए हैं वो किसी न किसी बीमारी से मारे गए हैं। वो सभी माता के भक्त के बतौर माँ कालका के गण भी माने जाते हैं, जो कई सालों से मंदिर परिसर में मंदिर की घंटियों के साथ ही बांग देती नजर आते हैं। एमपी अजब है, गजब है। आज अगर हम बात की जाए तो एक ऐसे अद्भुत कहानी, एक ऐसी परंपरा यहाँ पर दिखाएंगे। इंदौर के इस वक्त मैं कालका धाम मंदिर पर मौजूद हूँ और इस मंदिर की एक अलग विशेषता है, यहाँ पर मन्नत का मुर्गा जो है माँ कालका को चढ़ाया जाता है। और वाकई जब माँ कालका रणभूमि में उतरी थी, उनका जो रुद्र अवतार था वो यहाँ पर इस मंदिर में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब भी किसी श्रद्धालु की मनोकामनाएं पूरी होती है तो मन्नत के मुर्गों को जो है यहाँ पर माता को भेंट किया जाता है और ये मुर्गे यहीं पर रहते हैं। इनकी किसी भी तरह की बलि नहीं दी जाती है, ना ही दान किया जाता है इन मुर्गों को। तकरीबन 200 से 250 मुर्गे जो है यहाँ पर मौजूद है, जिनका मंदिर की सेवादार जो संस्था है उनके द्वारा इनका सब कुछ जो है यहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। मुर्गे को रहने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा सकती है। तो मंदिर के सेवादार भी जो है यहाँ पर लगातार सेवाएं देते आते हैं और एक अद्भुत नज़ारा होता है 9 दिनों में नवरात्रि के रूप में। आखिरकार ये 50 साल पुराना अद्भुत और मनोकामना पूर्ण करने वाला माँ कालका का प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर मन्नत का मुर्गा जो है वो माता को यहाँ पर भेंट किया जाता है। वैसा मन्नत का मुर्गा, ये मंदिर की विशेषता क्या है? ये विशेषता है इसकी कि माता जी से जो आदमी बोलता है कि माता जी मेरी ये मनोकामना पूर्ण होना चाहिए, उसका काम होता है, इसलिए उसको माता जी को वो मुर्गा भेंट करता है। अपने श्रद्धा भक्ति अनुसार, जैसे एक नर और एक नारी बोले या एक सिंगल नर बोले, उस हिसाब से मन्नत करता है आदमी। नारियल की मन्नत करता है, जैसे 21 नारियल हुआ अपनी श्रद्धा और उसके अनुसार का हाल चढ़ाया जाता है। नारियल की माला चढ़ाई जाती है माई के चरणों में। मान के लिए नारियल बांधे जाते हैं। ये तो 6 महीने की 6 महीने हम लोग सफाई करते हैं तो उसको खोल देते हैं, नहीं तो ये नारियलों से भरा हुआ मंदिर रहता है। ये जो माँ कालका का जो अवतार है, रुद्र रूप जो है, ये क्यों है? इसका रुद्र रूप इसलिए है कि ये माँ रण में लड़ती हुई आगे की तरफ जा रही है, सारी सिद्धि राक्षसों का वध करने के लिए, सारी सिद्धि सारी शक्ति लेकर, सारे देवताओं की शक्ति है इसके पास, सारे देवताओं की सिद्धि है, वो लेकर रण में आगे की तरफ जा रही है। इसलिए आदमी जो बोलता है मेरी माँ ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो तो मैं आपको ये भेंट करूंगा, आदमी का काम होता है और वो लाखों माँ को अर्पण करता है भेंट कर।
ये भी मान्यता है कि यहाँ पर एक ऐसी ये अद्भुत यूं इसलिए भी मूर्ति है कि भगवान शिव जो है माँ के चरणों में नहीं है। वो भगवान भोलेनाथ इसलिए माँ के चरणों में लेटे थे कि जब माँ देवताओं का वध करने लगी थी, इसलिए प्रभु भोलेनाथ को लेटना पड़ा माँ को शांत करने के लिए। इसलिए अधिकतर मंदिरों में आपने देखा होगा कि भोलेनाथ विराजमान मिलेंगे ही मिलेंगे। वहाँ माँ बिल्कुल शांत रहती है, वहाँ शांत हो चुकी थी माता, सारी शक्ति सारी सिद्धि जा चुकी थी माता। और ये इस मंदिर की विशेषता है, इसके नीचे भोलेनाथ नहीं है, इसका एक पैर कमल पे है, एक पैर पहाड़ के ऊपर है। रण की काली बोलते हैं इसको, रण की काली बोलते हैं। वाकई रण की काली है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो 50 साल पुराना है। भाई साहब, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ख्याल आप में आया कि ये मंदिर जो है? बस मेरी लगन थी कि बस माँ का मंदिर बनाना, बस मेरे को बहुत अच्छा ना आई मेरे को, फिर भी झेलते झेलते माँ की स्थापना करी दिया मैंने। यहाँ पर नेताओं को प्रतिबंध है कि नेता जो है सब आते हैं मेरे पास, लेकिन सब दुआ सलाम सबसे करता हूँ मैं, सहयोग नहीं लेता, सबसे दुआ सलाम सबसे करता हूँ। सब आते हैं, सबका स्वागत करता हूँ। तो बिल्कुल ये रणकाली के रूप में माँ का एक अद्भुत मंदिर है। और आप ये मुर्गे आप यहाँ पर जो तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो मुर्गे हैं जो माँ को यहाँ पर जो है कहा जाता है कि मन्नत के मुर्गे हैं। जब भी किसी की मनोकामनाएं पूरी होती है तो इन मन्नत के मुर्गों को जो है यहाँ पर भेंट किया जाता है और इन मन्नत के मुर्गों को बलि नहीं दी जाती है। आमतौर पर हम कई बार देखते हैं कि जो कुल देवी है उन्हें कहीं ना कहीं जो है बलि का जो है मुर्गा या बलि का बकरा जो है वो भेंट किया जाता है प्रसाद के रूप में। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर जिंदा मुर्गा यहाँ पर दिया जाता है और मंदिर प्रांगण की जो समिति है इन मुर्गों का रखरखाव देखभाल यहाँ पर करती है। और तकरीबन 200 से 250 मुर्गे जो है आज यहाँ पर मौजूद है जो श्रद्धालु भक्तों द्वारा चढ़ाए गए हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो ये अद्भुत मंदिर है माँ कालका का इंदौर में, जहाँ पर मन्नत का मुर्गा चढ़ाने की प्रथा है। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।